हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डेली करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हम डिस्कस करेंगे 19th एंड 20th जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। और इस सेशन के एंड में हम कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस डिस्कशन पे बेस्ड होंगे। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ पर भी आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की डिस्कशन। नंबर फर्स्ट इज ड्रग फ्री हिमाचल। तो ड्रग फ्री हिमाचल ये एक मोबाइल ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसे लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा। और अब इसे प्रमोट किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा। सभी को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इस एप्लीकेशन के बारे में। आप देख सकते हैं तस्वीर में इस तरह का डिज़ाइन किया गया है ड्रग फ्री हिमाचल एप्लीकेशन का। अगर बात की जाए इसके डेवलपमेंट की, तो इसे डेवलप किया गया है एनआईसी कॉम्पिटेंसी सेंटर फॉर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट शिमला द्वारा। अगर बात की जाए इसके काम की, इसके फंक्शनिंग की, तो अगर कोई भी ड्रग्स को यूज़ कर रहा है, कोई ड्रग्स को अपने पास रख रहा है या उन्हें बेच रहा है, कोई ड्रग्स पेडलर है, तो उसके खिलाफ हम इस एप्लीकेशन के थ्रू कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही में अगर कोई ड्रग्स का एडिक्ट है, किसी को ड्रग्स की लत लगी हुई है, कोई ड्रग एब्यूज़ का शिकार है और कोई नशा निवारण करवाना चाहता है, उसके लिए भी हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, और वो नंबर है 1908। तो इस नंबर पे कॉल करके उनके बारे में जानकारी दी जा सकती है और उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर ले जाया जाएगा। नेक्स्ट इज एकीकृत विकास परियोजना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अगर बात की जाए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, एकीकृत विकास परियोजना की, तो हिमाचल प्रदेश के जितने भी किसान हैं उनकी लाइवलीहुड को, उनकी आजीविका को, उनकी इनकम को इंक्रीज करने का लक्ष्य रखा गया है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। और इसी को ध्यान रखते हुए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। अगर बात की जाए लक्ष्य की, तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी किसान हैं उनकी इनकम को डबल किया जाएगा वर्ष 2022 तक। अगर बात की जाए इस परियोजना की, इस प्रोजेक्ट की फंडिंग की, तो इसे फंड किया जा रहा है विश्व बैंक द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा, और लगभग 700 करोड़ रुपए की फंडिंग की जा रही है इसके अंतर्गत। वहीं बात की जाए इसके कार्यों की, तो इसके कार्यों को रेशो में डिवाइड किया गया है, 80:20 में डिवाइड किया गया है। तो 80% कार्य किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और 20% कार्य किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। साथ ही में इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 3181 हेक्टेयर जमीन पर लगभग 23 लाख नए पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। अगर बात की जाए वर्ल्ड बैंक की, विश्व बैंक की, तो ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनका काम है लोन्स देना, ग्रांट्स प्रोवाइड करना, और इसकी फॉर्मेशन की गई थी जुलाई 1944 में। अगर बात की जाए इसके हेडक्वार्टर की, तो यूनाइटेड स्टेट्स के वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। अगर बात की जाए वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की, तो वर्ल्ड बैंक के 30th प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। आप देख सकते हो तस्वीर में, ये है डेविड मालपास जो कि 30th प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के। वहीं बात की जाए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की और मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो वो है अंशुला कांत। आप देख सकते हो तस्वीर में, ये है अंशुला कांत जो कि उत्तराखंड के रुड़की से हैं। नेक्स्ट इज हिमफेड, जिसे हम हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड कंज्यूमर फेडरेशन के नाम से भी जानते हैं, हिमाचल राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ के नाम से भी जानते हैं। तो हिमफेड ने पहली बार 29 सेंटरों में मध्यस्थता योजना के तहत बागवानों से सेब खरीदे हैं। जिन जिन बागवानों को सेब का नुकसान हो रहा है उनसे सेब खरीदे हैं, और उसको उनको बेचने के लिए अब 32 सेब खरीद केंद्र भी खोले गए हैं। और इस बात की सारी जानकारी दी गई हिमफेड के चेयरमैन गणेश दत्त द्वारा। अगर बात की जाए हिमफेड की, तो हिमफेड की फुल फॉर्म है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड कंज्यूमर्स फेडरेशन, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन और उपभोक्ता संघ, जो कि एक मार्केटिंग फेडरेशन है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है हिमाचल प्रदेश की, जिसे हिमफेड के नाम से जाना जाता है। और इसका हेड ऑफिस है शिमला में। और 30 जून 1952 में इसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंतर्गत रजिस्टर किया गया था, और 1968 में इसे फिर से रजिस्टर किया गया था हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के प्रोविज़न के अंतर्गत। अगर बात की जाए इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो हमारे कॉर्पोरेट मिनिस्टर हैं डॉक्टर राजीव सैजल, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है सोलन का कसौली। अगर बात की जाए इसके चेयरमैन की, तो वो हैं गणेश दत्त। आप देख सकते हो तस्वीर में, ये हैं गणेश दत्त जो कि चेयरमैन हैं हिमफेड के। वहीं बात की जाए इसके मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो वो हैं के शर्मा जो कि एक एचएएस ऑफिसर हैं।
नेक्स्ट इज हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी। तो 31 जुलाई से संस्कृत सप्ताह मनाएगा हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी। अगर बात की जाए हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी की, इसे हिमाचल एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस भी कहते हैं, जिसे 1970 में ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन स्वायत्त संस्था के रूप में इसे रजिस्टर किया गया था, जिसके लिए वर्ष 1971 में एक अधिसूचना जारी कर दी गई थी और इस अकेडमी का उद्घाटन किया गया था 2 अक्टूबर 1972 को और वर्ष 1984 में इसे सोसाइटीज़ एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत कर दिया गया था। वहीं बात की जाए इसके अध्यक्ष की, तो हिमाचल प्रदेश के जो भी मुख्यमंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष हैं और करंट में हमारे चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर इसके अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए इसके काम की, तो मुख्य रूप से अगर कोई भी हिमाचल प्रदेश की आर्ट्स में, कल्चर में, लिटरेचर और लैंग्वेजेस में कोई एक्सलेंट वर्क करता है तो उसे सम्मानित करना ये कार्य है हिमाचल एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस का। और मुख्य रूप से 3 मुख्य सम्मान योजनाएं हैं इनकी: शिखर सम्मान योजना, स्वैच्छिक संस्था सम्मान योजना और ललित कला एवं निष्पादन कला सम्मान योजना। ये कार्य है हिमाचल एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस का। वहीं बात की जाए इन अवार्ड्स की, तो इस वर्ष भी अनाउंसमेंट की गई है, पिछले वर्षों के अवार्ड्स की इस वर्ष अनाउंसमेंट की गई है। तो वर्ष 2017 का साहित्य शिखर सम्मान, लिटरेचर की फील्ड में शिखर सम्मान दिया गया है प्रोफेसर केशव शर्मा को। वर्ष 2017 का आर्ट एंड कल्चर शिखर सम्मान, कला संस्कृति शिखर सम्मान दिया गया है विख्यात लोक गायक मोहन राठौर को। वर्ष 2018 का साहित्य शिखर सम्मान, लिटरेचर शिखर पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर ओ.सी. हांडा को। और वर्ष 2018 का आर्ट एंड कल्चर के लिए, कला एंड संस्कृति के लिए शिखर सम्मान दिया गया है दिनेश कुमारी को और इन्हें ये शिखर सम्मान दिया गया है चंबा रुमाल की इनकी कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया ड्रग्स फ्री हिमाचल मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। नंबर 2 हमने डिस्कस किया इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। नंबर 3 पे हमने डिस्कस किया हेमफेड के बारे में, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड कंज्यूमर्स फेडरेशन के बारे में, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन और उपभोक्ता संघ के बारे में, और एंड में हमने डिस्कस किया हिमाचल एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस के बारे में। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस डिस्कशन पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। नंबर 1 इज What is the name of mobile app launched by हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू रिड्यूस ड्रग एडिक्शन अमंग द यूथ्स? युवाओं में नशा निवारण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी मोबाइल ऐप शुरू की गई है? तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और आपके पास 5 सेकंड है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ड्रग फ्री हिमाचल। तो ड्रग फ्री हिमाचल ये मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे युवाओं में नशा निवारण के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद शिखर सम्मान इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर फॉर द ईयर 2018 बाई हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 के लिए कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में शिखर सम्मान से किसे नवाजा गया? तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और आपके पास 5 सेकंड है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं हम इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दिनेश कुमारी। तो दिनेश कुमारी को चंबा रुमाल की कंट्रीब्यूशन के लिए वर्ष 2018 का आर्ट एंड कल्चर शिखर सम्मान से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टोल फ्री नंबर इज लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर ड्रग एब्यूज एंड रिहेबिलिटेशन? नशा निवारण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और आपके पास 5 सेकंड है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1908। तो 1908 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ड्रग एब्यूज एंड रिहेबिलिटेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फंडेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? हिमाचल प्रदेश की एकीकृत विकास परियोजना को कौन सी संस्था द्वारा पोषित किया जा रहा है? तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी, वर्ल्ड बैंक। तो हिमाचल प्रदेश की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्कीम को पोषित किया जा रहा है, फंडेड किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच ईयर इनकम ऑफ फार्मर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश विल बी डबल फोल्डेड?
कौन से वर्ष तक हिमाचल प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी? तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और आपके पास 5 सेकंड है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 2022। वर्ष 2022 तक हिमाचल प्रदेश की किसान की आय को दोगुना कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड कंज्यूमर्स फेडरेशन, जिसे हम हिमफेड कहते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन और उपभोक्ता संघ हिमफेड के अध्यक्ष कौन है? तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गणेश दत्त। गणेश दत्त हिमफेड के चेयरमैन हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।